एक बहुत ही सीधी-सादी सी आलसी लड़की थी। वो कोई काम नहीं करना चाहती थी। बस खाना खाती, सोती और यहाँ-वहाँ घूमती रहती थी। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जा कर के रहो। उस आलसी लड़की ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और उसने उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा और फिर वह भोली-भाली आलसी लड़की अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगी। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते थे। वह आलसी लड़की सुनती थी, बाकी समय आराम करती थी और फिर भरपेट खाना खाकर सो जाती थी। ऐसे ही उस लड़की का दिन गुजरता था। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़की दौड़ करके गुरुजी के पास गई और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटी आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़की आलसी थी और उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रहूंगी, मुझे भूख लगी है और मैं खाना खाऊंगी। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर के आओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जा कर के बना लो। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़की बोली ठीक है और फिर अनाज लेकर नदी की ओर गई। भोजन पकाने लगी, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगी कि भगवान कृष्ण आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो फिर कहने लगी कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है। मैं बना नहीं पाई और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आप खा लीजिए। भगवान कृष्ण उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़की को दर्शन देने लगे। उसने देखा कि भगवान कृष्ण आए हुए हैं और उनके साथ में रुक्मणी जी भी आई हुई है, लेकिन लड़की ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ रुक्मणी जी भी आई हुई थी, तो उसने उस भोजन को रुक्मणी और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो वह बोली, सी आलसी सी लड़की बोली कि प्रभु आज आप आए हैं, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आपसे एक विनती है कि अगर आप अगली बार आप आएँ तो कितने लोग आएंगे ये बात बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखूं। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़की आश्रम गई। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर के खाना बनाने के लिए नदी के किनारे आई और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगी कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़की देखती है कि भगवान कृष्ण पूरा कृष्ण दरबार लेकर के आए हैं, जैसे माता रुक्मणी जी, बलराम, उनकी पत्नी और सभी लोग आए हैं। लड़की ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया था। लड़की ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़की फिर से भूखी रह गई। अब लड़की फिर आश्रम आई। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आ गया और इस बार गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज दीजिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करती क्या है, कहीं इसे बेचने तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से तू परेशान हो। लड़की ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं। प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़की पागल हो गई है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़की इस अनाज का करती क्या है। वह भोली सी लड़की अनाज लेकर के नदी के किनारे गई और इस बार भोजन बनाना लगी। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर के आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे।
और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगी। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे कि इसने भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रही है। लेकिन लड़की ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, माफ करना, आप बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे संख्या का पता नहीं चलता और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिल करके भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप करके देखते हैं और फिर लड़की के पास आके कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। लड़की कहती है कि गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा है कि मैं भगवान श्री कृष्ण पधार चुके हैं, माता रुक्मणी आई हुई है, बलराम जी आए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहा है। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गई हो, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लड़की गुस्सा हो गई और बोली, प्रभु, आप ये क्या कर रहे हो? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं। कृपया करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़की बोली, क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं और ज्ञाता है। भगवान बोले, हाँ, ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़की ने यह बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है। और फिर माफी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।